वेदांत अग्रवाल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन दो मासूमों को मारता है, लेकिन फिर उसे जमानत मिल जाती है। आज 1 साल बाद वो बेखौफ घूम रहा है, और जिन दोनों को मारा था वो इस दुनिया में। इस घटना में वेदांत को कहा गया था कि 15 दिन ट्रैफिक नियम सीखा जाए। ऐसी घिनौनी बात की गई कि मन में सवाल उठा कि यह सजा है या स्कूल का होमवर्क। उसके लिए मानसिक काउंसलिंग की बात की गई थी, मारने वाले के लिए, मानो वही पीड़ित है ना कि हत्यारा। 300 शब्दों का निबंध। सच कहे तो जो 2 बच्चों की मौत हुई थी उनके लिए यह इंसाफ का अपमान था। 2 जिंदगियों की कीमत को हमारे कानून ने एक निबंध में समेट दिया। जब अश्विनी और अनीश के माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरों से बातें कर रहे थे, तब वेदांत का परिवार बीते साल डैमेज कंट्रोल में लगा था। आप भूलिएगा मत कैसे वकील, रसूख और पैसे की ताकत ने उस दौर में हमारे देश के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था। ये कहा गया था बच्चा है, सुधरने का मौका दीजिए। किसी ने तर्क दिया कि छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स, पुलिस, नेता, जज साहब सब ऐसे एक्सपोज हुए थे कि मानो इस देश में लोगों को बताया जा रहा हो कि पैसा नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत नहीं है। वेदांत का अपराध सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं था, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करना भी था। ब्लड सैंपल की हेराफेरी हुई थी। वेदांत का ब्लड सैंपल बदल दिया गया, उसकी जगह दूसरों के ब्लड सैंपल लगा दिए गए। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। मेडिकल इंटर्न्स ने स्वीकार किया था कि दबाव में गंदा खेल खेलना पड़ा, सबूतों को मिटाना पड़ा। ड्राइवर को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। वेदांत के दादाजी और पिता ने ड्राइवर को बंधक बनाया, उसका फोन छीना, धमकाया और कहा तू कह दे गाड़ी तू चला रहा था। ड्राइवर की पत्नी के सामने हंगामे के बाद छोड़ा गया। एक संगठित अपराध था। सुबह 3 बजे विधायक जी पहुंचे थे और कहे कि मैं 30 साल से इस परिवार को जानता हूं। पुलिस प्रशासन पर जो दबाव विधायक ने बनाया था उसका असर है कि आज इंसाफ नहीं मिला। रिश्ता कानून से बड़ा था। केस का रुख बदल गया था। कोर्ट की असंवेदनशीलता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को बच्चा मानकर जमानत दी थी। लॉजिक दिया था कि उसका भविष्य बचाना जरूरी है, उसे पुनर्वास चाहिए। लेकिन जज साहब ये भूल गए कि अश्विनी और अनीश का भी भविष्य था, उनके भी सपने थे, उनके भी मां बाप थे। कोर्ट कह दी कि यह इरादतन हत्या नहीं, दुर्घटना थी। लेकिन सवाल यह है कि जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही, गाड़ी जब नशे में चल रही, बिना नंबर प्लेट के चल रही हो, बिना लाइसेंस वाली गाड़ी हो, तब यह दुर्घटना थी। चलती फिरती मौत थी जो इन 2 बच्चों को लील गई। किसी और के पास जाती तो उसको भी खत्म कर देती। जमानत की शर्तें जो थी वो पूरी तरह वेदांत के पक्ष में थी। उसे कॉलेज में एडमिशन लेने की सलाह दी गई, मानो जैसे कोई छोटी मोटी गलती कर दी हो। बीते साल भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी, जो इस साल हम भूल गए, इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, पिछले साल भी जब हम संगठित हुए थे और एक साथ हमने आवाज उठाई थी, तब जमानत रद्द हुई थी। लेकिन फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, कहा कि रिमांड में रखना गैर कानूनी है। लेकिन सवाल यह है कि इस 1 साल में अश्विनी और अनीश को क्या मिला? अश्विनी और अनीश 2 मेहनती आईटी इंजीनियर, जिनके परिवार और हंसी और खुशी उस रात हमेशा के लिए छीन ली गई। बीते 1 साल में क्या मिला? कैंडल मार्च हुआ था, कुछ लोग मोमबत्ती लेकर आए, 1-2 रात गए, भूल गए। हमने अपने जस्टिस फॉर अश्विनी अनीश ट्रेंड करवाया, भूल गए। नेता, समाज के लोग, अखबार, टीवी, ये सब कुछ दिन खबर चलाए, भूल गए। लेकिन आज 1 साल बाद भी उसके माता पिता हर रोज सवाल पूछते हैं कि हमारा बच्चा गरीब था तो क्या इसलिए उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? इसलिए डॉक्टर ने गद्दारी कर दी, इसलिए पुलिस ने गद्दारी कर दी, इसलिए नेता ने गद्दारी कर दी, इसलिए जज साहब जो हैं वो 300 शब्दों का लेटर लिखवा रहे थे क्योंकि हम गरीब हैं। अश्विनी की मां का एक वीडियो आया था जिसमें अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर वो कह रही थी कि
वो अपने सपनों को जीना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने मौत के बाद भी उसे दुख दे दिया। और उधर दूसरी तरफ वेदांत को क्या मिला? सब कुछ जो एक अमीर परिवार का बेटा खरीद सकता है। सहानुभूति मिली जज साहब की तरफ से कि बच्चा है, डरा हुआ है। ये वाला नैरेटिव खूब बेचा गया। परिवार, वकील, राजनीतिक सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट। अरे शर्म तो उस दिन आई थी जब पुलिस स्टेशन में मर्सिडीज से पिज्जा पहुंचा था। वेदांत को एसपी कुर्सी पर बैठाया गया जैसे कोई मेहमान हो। जब पीड़ितों के परिवार अस्पताल में अपने बच्चों की लाशों को देख रहे थे, तब वेदांत का परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में साजिशें रच रहा था। उसकी मां लिख रही थी कि कार कौन चला रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता? ड्राइवर बैठा था, इसका मतलब ड्राइवर की गलती, भले ड्राइवर पीछे बैठा था। यह सिर्फ बेशर्मी नहीं बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई का दस्तावेज था जो अमीरों को हर कीमत पर बचा लेता है। बीते साल पुणे की घटना को जब हम याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि भारत का कानून दो चेहरों वाला है। अगर अमेरिका में कोई 14 साल का बच्चा हत्या कर दे तो उसे उम्र कैद हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में 17 साल 8 महीने का वेदांत जो रात को शराब के नशे में बिना लाइसेंस के, बिना नंबर प्लेट की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाता है और 2 नौजवानों को ठोक देता है, 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है, उसे पहले पुलिस बचाती है, डॉक्टर रिपोर्ट चेंज करते हैं, जज साहब उसे बच्चा कहते हैं, 300 शब्दों का निबंध लिखवाते हैं और कहा जाता है इसका किसी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, इसके भविष्य को दिखाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, मनोवैज्ञानिक लोगों को। है ना दुखद, शर्मनाक? कानून की किताबें कहती है न्याय सबके लिए समान है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर जेब भरी है तो कानून तुम्हारा गुलाम है, अगर गरीब हो तो कानून तुम्हारा दुश्मन। वेदांत के लिए कानून ने पुनर्वास का रास्ता दिखाया, लेकिन अश्विनी और अनीश मरकर भी इंसाफ का इंतजार कर